एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज हमारे कॉलेज में उर्दू प्ले था, सो डू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट एंड enjoy it till the end. So let's start with the रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अबे वो क्या कर रहा भाई? दोपहर होने को आई है और अभी तक तू मेरे किचन का सामान नहीं लेकर आया। भाई कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। अभी और इसी वक्त मेरे किचन का सामान लेकर यार आज मैं तेरा सामान नहीं ला सकता। क्यों? आज क्यों नहीं ला सकता भाई? यार आज एक खास मेहमान आ रहा है। अरे वाह, अमीर साहब क्या नहीं, इतनी खुशी? नहीं ये बात नहीं है। फिर क्यों नहीं जा रहा बाजार? तेरी बारात है आज। तो यार क्या सीन में तैयार करवा दिया तूने, एकदम हीरो लग रहा है तेरा। और फिर कबूल है, कबूल है, कबूल। वो सब तो ठीक है, ये तो 2 साल पहले की बात है ना। आज किस बात की खुशी है भाई? यार नवाब साहब ने तेरी भाभी को भी काम पर रख दिया है। अरे वाह, ना कर नवाज आ रही है। मुबारक हो भाई। तो मेरी तो क्या ही खुशियाँ होंगी। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत समझ गया। चल तू ये सुन। कभी कोई काम भी कर लिया करो, आती होगी। ये क्या था? क्या हर वक्त काम काम मार्किंग काम। तो भाई काम नहीं करना तूने, अब तुझे पैसे लेके देते जो नवाब साहब से। काम नहीं करना भाई तूने। यार तू उसको छोड़, तू ऐसा कर, तू ये सुन। हाँ भाई सुना। आवाज दी है मोहब्बत की राहों में, आवाज दी है जाने हया जाने अरे ये क्या नाच करने लगा रखा है? तो तुम्हारा काम बावर्ची यहाँ पे बावर्ची खाने में। माफी चाहता हूँ बीबी जी। और तो तुम्हारी बेगम अभी तक आई है कि नहीं? बीबी जी बस रास्ते में है। तो घर के कितने काम करने को पड़े हुए हैं। बीबी जी अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सारे काम सुन लेता हूँ। ठीक है, अभी जाके घर के काम देखो। नाच गाना लगा रहे हैं। होटल तक पर पहुँच गया था, स्टेशन पर रुके ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अरे नहीं नहीं, इधर हम बाहर निकले, उधर मोटर आ पहुंचा। अच्छा, बड़े मियाँ कहाँ है? नजर नहीं आ रहे बाबा। नवाब साहब पिछले बगीचे में अपने असील मुर्गों को बादाम खिला रहे हैं। उनका हुक्म था जैसे आप तशरीफ लें उनको खिला दे दूं। तो उनके मिजाज में कोई बेहतरी आई? तबीयत कैसी है? जनाब जब से घोड़े से गिरे हैं जिंदगी से बेजार हो गए। हम भी बचपन से यही देख रहे हैं, ना कभी हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं, बस। अच्छा फिर तुम एक काम करो, उन्हें जाकर इतला कर दो हम आ गए हैं। जी जी जनाब आप तशरीफ रखिए, मैं अभी उनको बुला। शाबाश। अरे तुम कसम खुदा का हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जनाब से पूछा जा सकते हैं कि जनाब के तशरीफ वाले यहाँ किस तकलीफ के सिलसिले में हुई? और मैं बेगम साहिबा से ये सवाल करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों तशरीफ फरमा हैं? आपकी इत्तला के लिए बता दूं, मैंने सवाल पहले किया है। तो बाबा जवाब भी पहले सुन लीजिए। मैं तो यहाँ ईद की छुट्टियाँ गुजारने की घर से आया था। है जनाब की मम्मी ने आपको भी ईद की छुट्टियाँ गुजारने के लिए मदऊ किया है? तो और क्या, मदऊ हुए बगैर हम कहीं नहीं जाया करते, और मदऊ होने के बाद भी महज उसी सूरत में जाते हैं जब जाए बिना चारा न नजर आता हो। क्या मैं अपना सवाल दोहरा सकता हूँ कि बेगम साहिबा यहाँ क्यों तशरीफ फरमा है? मुझे तो जनाब की मम्मी ने एक अठवारे से अपना मेहमान बना रखा है। अरे जब आपको मेहमान बना रखा है तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या मायने बना? मैं क्या जानूं, मुझे तो ऐसा नजर आता है जैसे जानबूझ के आपके मामू ने इस
जुर्म का इर्तिकाब किया हो। कि हम दोनों को एक ही आग में मधु कर लिया है। अरे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो मामू जान ने मधु भी नहीं किया, बल्कि बल्कि हुक्म दिया गया था कि मैं हाजिर खिदमत हो जाऊं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे तो बेहद इसरार करने पर मुझे तो रुखसत होने से रोका गया था। कोई हद है इस जुर्रत की? कुछ ठिकाना है जोर जबरदस्ती का? खामखा किसी को जलील कराना, मुफ्त में किसी की फजीयती कराना। मेरी तो समझ में नहीं आता बेगम साहिबा, ये बड़े मियाँ का मकसद आखिर है क्या? मुझे तो ऐसा नजर आता है इन बुजुर्ग में भी मस्करेपन का वही शौक है जो जनाब के सारे खानदान का इम्तियाज है। जी और क्या, यानी कोई बात नहीं, उनके नजदीक है दिल लगी होगी। लेकिन अगर नवाब से किबला दिल में ये समझ बैठे हैं कि इस तरह कहाँ मेरा ये लड़का। अरे मामू जान आप? अच्छा, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर हो। और मामू जान, वाह, ये मजाक अच्छा था। मामू जी, मैं समझती थी और मेरे शक्ति के ख्याल से मुझे ठहराए चले जाते। जब मेरे कान में भिनक भी बढ़ जाती कि मेरे शोहरे नाम उनाद नाजिल होने वाले, मैं पल के लिए उतना गवारा ना करती। वाकई मामू जान वैसे ना बड़ी ज्यादती किया आपने। जो मुझे पता होता बेगम साहिबा यहाँ डटी हुई है, मैं कभी इधर का रुख ना करता। देखते हैं मामू जान अपने शौके का नतीजा। मुलाहिजा फरमाया इस दखलंदाजी का अंजाम आप। चुप, बोले ही चले जाते हैं। लाल दे रहे हैं खुद भी, अहमक कहीं के, उसको खाया उसने उसको। जो कुछ हम कहते हैं वो नहीं सुनते। भाई अगर तुम दोनों को यहाँ बगैर कुछ बताए यज्ञा किया गया है तो उसमें भी एक मसलियत है। वो मसलियत ये बोलकर सुन लो। अभी कुछ और भी सुनाना बाकी है आपका? हमें बख्श दीजिए, बहुत होली। बिल्कुल बहस मत करो, बैठ जाओ। अमीन तुम इधर बैठो और रशीदा तुम इधर बैठो। तो हमने तुम दोनों को यहाँ महज इस गर्ज से यज्ञा किया है कि तुम दोनों पर अपना एक अहम फैसला बयां कर दें। चुनाचे जो कुछ हम कहते हैं उसे कान लगा कर सुनो और कानूनी कुदरत की तरह अटल समझो। हम अपना ये फैसला हरगिज तब्दील नहीं करेंगे। देखो दुल्हन, निचली बैठो। मेरे पहलू बदलने से भी मसले है आपको? हाँ भाई, तुम्हारे बार बार पहलू बदलने से हमारी तबीयत में इंकबास पैदा होता है। ठीक है मामू जान, माफी चाहती हूँ। इससे रवानगी ख्यालात में रुकावट का अंदेशा बजा तौर पर किया जा सकता है। इस सूरत हाल में हम अपने ख्यालात कैसे बयान करेंगे? बहरहाल तुम दोनों को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए कमोबेश 2 साल का अरसा होने को आया है, लेकिन तुम दोनों महज 2 हफ्ते की कलील मुद्दत के लिए यज्जा रहे हो। खुदा की पनाह मामू जान, वो 2 हफ्ते किस कयामत के थे। आप दुश्मन को भी ऐसी यकजाई से महफूज रखे। इस वक्त हमारी राय ये तायुन करेगी कि तुम दोनों की नाचाकी की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। राय की क्या बात हुई? और क्या, किसे मालूम नहीं ज्यादा जिम्मेदार कौन जी था? जी, इनसे तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये कौन सा इतनी फिर वही हम अपनी मौजूदगी में तुम दोनों से खामोशी की तवक्को रखते हैं। हमें अपनी इस मुतलक परवाह नहीं कि तुम दोनों हमारी राय से इत्तेफाक रखते हो या नहीं। अमीन, ये तुम किस काम में मशगूल हो? भाई तुम्हारा इस अहम मौके पर घड़ी को चाबी देना हमें तुम्हारी गोशमाली पर माइल कर सकता है। माफी चाहता हूँ मामू जान, गलती हो। बहरहाल हम तुम दोनों को हरगिज इजाजत नहीं दे सकते कि तुम दोनों जिस तरह माजी और हाल में जुदा जुदा रहते आए हो मुस्तकबिल में भी उसी तरह रहो। फरमा रहे मामू जान, मैं तो नहीं बस तुम दोनों के इस तर्ज अमल पर लोग तरह तरह की नाशाइस्ता अफवाहें फैला रहे हैं। इससे खानदान के नामे नेक पर अब हर्फ आ रहा है। लेकिन मगर मामू जान, मुझे यकीन कामिल है इन हजरत के मुताबिक आपने जो कुछ भी सुना होगा वो लफ्ज ब लफ्ज सही होगा। और मुझे ये कहने में मतलब पसोपेश नहीं कि बेगम साहिबा के बाबत जितनी भी बातें शोहरत पा रही है ना, वो 100% दुरुस्त होगी। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो जान मानते हैं। खबरदार, बदतमीज कहीं के, लगाम दो अपनी जुबान को और हुजूरे कल्ब से सुनो कि इस किस्म की सूरतें हालात आइंदा हरगिज जारी नहीं रहने दी जा सकती। हम तुम दोनों को हरगिज इजाजत नहीं दे सकते कि हमारे खानदान की शोहरत, जिस पर आज तक गोया कोई खास बदनुमी मुकम्मल नहीं किए, तुम दोनों को आइंदा उसी सूरत यकजा रहना होगा जिस तरह
दुनिया के दीगर माकूल और शरीफ मियाँ बीवी रहा करते हैं, क्या समझे? क्या मामूजान एक एक इकट्ठे रहे हैं? जो कुछ हमने कहा वो तुम दोनों ने कान खोल कर सुन लिया। लेकिन मामूजान आप मेरी बात तो सुने, ये वैसे जुल्म क्या फरमा रहे? मेरा तो इनके साथ रहना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे मेरा इनके साथ रहना जैसे नामुमकिन है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपके साथ। और फिर मामूजान मुझे जरूरत, मैं खूब सोच समझ कर तय कर चुकी हूँ कि सारा बरस कहाँ कहाँ और क्यों कर बसर करूंगी मामूजान। और मामूजान फिर आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या जरूरत कि मैं बैठे बैठे इनके साथ रहकर रोब बोल ले लूं? और क्या मामूजान, जिसकी मजे और बेफिक्री से गुजरेगी हो उसे दीवाने कुत्ते ने काटा है। काटा तो था। बकरी मोल ले ले। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दोनों का एक साथ रहना काफी मुश्किल है। बिल्कुल मामूजान, लेकिन अगर तुम दोनों ने हमारे हुक्म की तामील न की तो हमें इस बात का बहुत बड़ा अंदेशा है कि तुम दोनों को कतई तौर पर पशेमानी से दो चार होना पड़ेगा। यानी मामू मियां, हम अपने दिल में तहैया कर चुके हैं कि अगर तुम दोनों ने हमारे हुक्म की तामील न की तो हमारी तरफ से तुम्हारी माली इमदाद की जो सूरत बनी हुई है उसका इंतजार कर दिया जाएगा। इंतजार कर देंगे? भाई अगर तुम्हारी जहालत को इस लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल मालूम होता है तो बेहतर यही होगा कि इसके इस्तेमाल का मौका ना आने दो। बहरहाल हम इरादा कर चुके हैं कि तुम दोनों को यकजा करके ही रहेंगे, फिर चाहे उस पर हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो मामू जान, ये तो सरासर ज्यादती होगी ना हमारे साथ है। हम सिर्फ वही इमदाद बंद कर सकते हैं जिस पर जो हम तुम दोनों को भेजते हैं। हमारा उस आमदनी को बंद करने पर कोई इख्तियार नहीं जो तुम दोनों की जाती जायदाद से मुंसलिक है। अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है। लेकिन गालिबन इस अमर की याद दहानी की भी जरूरत ना होगी कि वो आमदनी तुम दोनों में से एक की भी कफालत नहीं कर सकती। तो मामू जान फिर सुनो, जितनी माहवार इमदाद तुम दोनों को हमारी जात से पहुंचती है उसके बगैर तुम दोनों का गुजर बसर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होगा। हमारा गुजारा होगा कैसे? भाई वो हम नहीं जानते। मगर मामू जान, आप ये क्या जुल्म फरमा रहे हैं? यानी आपका सचमुच में इरादा यही है कि आप हमारी माहवार इमदाद बंद कर देंगे? बखुदा अगर तुम दोनों ने हमारे हुक्म की तामील ना की तो हम यही करने का इरादा रखते हैं। मगर मामू जान, आप ये भी तो ख्याल फरमाइए कि हम खाएंगे क्या? भाई वो सोचना भी हमारे जिम्मे नहीं। और मामू जान, मेरी आमदनी तो इनसे भी कम है। मगर मामू जान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने फरमा बरदार भांजे की इमदाद या कलम मौकूफ कर देंगे? हम जानते हैं कि दुनिया खुशामद पर चलती है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ खुशामद से पेश आने की कोई जरूरत नहीं। क्या समझे? मामू जान, अब आप वाकई में हमारी माहवार इमदाद बंद कर देंगे? हाँ, देखा वैसे तुमने अपनी हमाकतों का नतीजा। मेरी हमाकत है, तुम्हारी हटूंगा। चुप रहो। फिर वही हम तुम दोनों को पहले भी समझा चुके हैं। तुम दोनों को इल्म होगा कि हमारा कहा पत्थर पे लकीर हुआ करता है। जो बात एक बार हमारी जुबान से निकल जाए वो हमेशा होकर ही रहती है। लिहाजा किसी किस्म की गलत फहमी का कोई मौका नजर नहीं आता। अब हम तुम दोनों को अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने और अपने मामला तय करने का आखिरी मौका देंगे। अगर जलीलो ख्वार होना चाहो तो हमारे हुक्म की तरदीद कर देना, और अगर जिंदगी सुकून से गुजारना चाहो तो हमारे हुक्म की तामील करना। हम कोई बात नहीं सुनेंगे। ईद के बाद तुम दोनों को अपना फैसला सुनाना होगा। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आपने मेरे घर में नहीं, मैंने तुम्हारे साथ क्यों रहना? तो मैंने कहा रहती मेरी जूती तुम्हारे साथ। जाओ, हाथ खराब करके रखा हुआ है मेरा। बीबी जी, बीबी जी, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। माँ सदके क्यों नहीं रह सकती उसके साथ? उस काबिल ही नहीं कि उसके साथ रहा जाए। चलो, अब क्या हो गया? अब क्या किया उस बेचारे ने? ना उसको मेरी कोई फिक्र है ना परवाह। यहाँ तक कि स्टेशन पे भी नहीं लेने आया मुझे। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी बीवी की कोई अहमियत नहीं है? जी बिल्कुल बीबी जी, मैं नहीं रहना चाहती
जाती उसके साथ। अच्छा देखो जमीला, ऐसे रोते नहीं है, सब्र करो। बीबी जी, जब की आई हूँ तब से पूछी जा रहा है मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे गाँव वाले कैसे हैं, मेरे जानवर कैसे हैं। अच्छा कोई एक दफा भी मेरे बारे में पूछा उसने। अच्छा कोई बात नहीं जमीला, देखो मियाँ बीवी को एक दूसरों की बहुत सी बातों पर समझौता करना पड़ता है। ठीक है बीबी जी, लेकिन अब मैं इन हालात को कैसे समेट सकती हूँ। देखो जमीला, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, वक्त के साथ साथ तमाम चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है बीबी जी। हाँ, और जमीला, ड्रामे का नाम मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। ठीक है बीबी जी। और अमीन साहब के लिए? अमीर साहब को तो गोली मार दो। जी बीबी जी। अभी तो तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं था, अब लड़की का रास्ता होते हुए शर्म तो नहीं है वैसे तुम्हें? खुद सामने आ रहा है, मैंने थोड़ी किया ये। अच्छा मेरी बात तो सुने, मैं आपसे बात करने आया था। ये भी खूब था, बोलिए। ये वैसे अजीब मजाक किया मामू जान ने हमारे। वैसे पहले तो मुझे वैसे ये बात तो बताओ, तुम्हारे मामू को या किसी के भी मामू को क्या हक बनता है कि तो शादीशुदा लोगों के साथ ही मामलात में दखल दे? मतलब कोई नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ये सरासर ज्यादती की है मामू जान ने। इन हजरत ने इसलिए एक किया था कि हमें इकट्ठे रहने पर मजबूर करे। यकीन करो बेगम साहिबा, मुझे अगर इतना सा भी शक हो जाता ना, मैं कभी यहाँ का रुख न करता। उन्हें ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, आपके साथ दुनिया की किसी भी औरत का निभाव नहीं हो सकता। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी औरत मेरे साथ निभाव करे। सरीन ज्यादती की है ये तो उन्होंने, खुले बंधु ज्यादती की है बेगम। पर मैं तो 100 में कह दूं, हजारों में कह दूं। आप कुछ ना कहिए। आपको पता है जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने क्या देखा? मामू जान बाग में ऐसे खड़े थे जैसे कोई फिक्र ही नहीं, और उनके गर्दन के जाविये से ये मालूम हो रहा था कि अब जो कह दिया है सो करके ही रहेंगे। और पता है जब मैं आ रही थी मैंने क्या देखा? मैंने देखा हजरत किस बेफिक्री से चमन में खड़े गुलाब के फूल सूंघ रहे हैं। अब क्या करें हम? अब पता नहीं होगा क्या। अगर मामू जान ने इमदाद बंद कर दी तो हमें छठी का दूध याद आ जाएगा। इसके बंद होने में कसर क्या रहेगी? दिल करा कर रह भी ले, घर जहन्नुम का नमूना बन जाएगा। बिल्कुल वही पहले का सहाल हो जाएगा, जूतियों में ताल बटा करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दीदी, हैं बड़े बेतकल्लुफ हो जा रहे हैं आप। मैं सोचता हूँ कि क्या सोचते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि अगर हम फर्ज कर ले भी फर्ज, अगर हम दोबारा इकट्ठे रहने की कोशिश करें। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस अलैकी ने आपसे किसी के साथ कोई फर्क नहीं पैदा किया। वो तो अल्लाह ही जानता है मेरा कि कितना फर्क पैदा हुआ है मेरे अंदर। जनाब आप कहीं ये तो नहीं समझ बैठे क्या कि मामू की धमकी से मैं सहम जाऊंगी? सर में मेरी बला। आप कहाँ सहमती है किसी की धमकी से? देखो साहब, आप नजर जो आ रहा है आप में कौन सा कोई फर्क पैदा हो गया है? जो बेढंगी रफ्तार पहले थी तो आप क्या बोल रहे हो तुम? मैं कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत मालूम हो रही हैं। मुंह संभाल कर बात करो ऐसे मुझसे। इस दौरान रंग रूप तो खूब निकाल लिया तुमने शिल्पी। मैं फिर से कह रही हूँ मुंह संभाल लो अपना। अरे रुकिए तो सही, बात तो सुनिए ना। बंदा मजाक नहीं कर रहा। बात बताऊं मैं, जब तुम ज़राफ़त की कोशिश फरमाते हो ना तो और भी ज्यादा नकाबले बर्दाश्त लगते हो। अरे ज़राफ़त कैसी, मैं तो वाकया बयान कर रहा था। मगर अगर ये कम वक्त रुपए का मामला न बीचना पड़ता तो फिर वही आप जब जाएगी बात बीच में ले आएंगी। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हमारी। खैर चलिए यहाँ से, मामू जान अंदर आते होंगे वरना फिर कोई नसीहतें शुरू हो जाएंगी। मुझे तो डर है उनकी सूरत देखकर मैं कोई बदतमीजी न कर दूं। जो इमदाद उन्होंने बाद में बंद करनी है वो अभी ना कर दे। जाती किया ना उन्होंने हमारे साथ। वही तो। चलिए अब उनको फिर मुझे ये बताएं, हमने उनको यही कहना है कि उनका फैसला मंजूर है? हरगिज़ मंजूर नहीं, आपके साथ तो लग ही नहीं सकती। मंजूर है। मैं कह रहा था हम इस पे दोबारा सोच लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं वरना मामू जान आके फिर वही नसीहतें करने लग जाएंगे हमें। आइए, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। हम करते हैं ना फैसला, आ जाए ना आप। चलिए आप। चले आए ना। देगा अभी कौन शमशेर में?
नवाब साहब घर पर है? जी हाँ, घर पर ही हैं तो जरा बात जिनसे कुछ काम है। है। आपको नवाब साहब ने बुलवाया या आप खुद तशरीफ लाए? उन्होंने ही बुलाया। बैठिए, मैं अभी बीवी को देख रहे हैं। वो भी चलती है। ठीक है वैसे। आप जरा पीछे हटिए और नवाब को बुलाइए। हम भी हैं जनाब। इधर तो आओ जरा। हाँ भाई भैया, ये क्या हो रहा था? आपको तलाश कर रहा आजकल के नौजवानों की हरकतें तो देखो। तौबा तौबा, निगाह किसी और की तरफ है, बातें किसी और से दी जा रही हैं। जमीला, अंदर जाओ। कौन हो तुम? कौन शमशेर मुनीर? आप ही ने तो बुलाया था ईद की बात के लिए। भाई इस तरह किसी के घर जाओ तो वहां जाकर तकद्दुस का माल नहीं किया करते। कहो क्या कहने आए हो? बाकी बातें सब बाद में। आप हमारे पकवान चख कर देखिए, हमें वो खास बात है जो किसी और में कहा। छोटे, अरे काम कर। नहीं रहने दो भाई, रहने दो। चखिए तो सही हमारा स्पेशल ये बिरयानी और शौरमा, बड़ा अच्छा अच्छा, बस शौरमा। बस। वैसे खाने की शक्ल तो अच्छी मालूम हो रही है। अच्छा ये बताओ, किन किन तकरीबात के इंतजाम तुम्हारे इस पर किए जा सकते हैं? ये हुई ना काम की बात। मेहंदी, बारात, वलीमा, माइयों, हर किस्म की तकरीबात करवा लेते हैं हम। चाचा इसमें क्या डाले? अहमद आदमी, चालीसवां कहाँ से आ गया? अच्छा भाई, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। कुछ मुनफरिद कर सकते हो तो बताओ, वरना हमारा वक्त जाया मत करो। आप हुक्म करें, आपकी खिदमत में हम मुशायरा पेश कर देते हैं, रक्स से जवाब देते हैं। आप क्या लेंगे? भाई तुम इसे चुप करवाते हो या मैं कराऊं? अच्छा, मुशायरे का इंतजाम रखना। जी बेहतर। और अगर हो सके तो सकाफती रक्स का भी इंतजाम तैयार रहना चाहिए। क्या समझे? जी बहुत। अच्छा याद रहे कि तमाम तकरीबात की इंतजामात वक्त से पहले हो जानी चाहिए। जी इंशाल्लाह, आपको मायूसी ना हो। चांद रात तक कर लोगे ना सब कुछ? तमाम मेहमान मुहज्जब घरानों से हैं, लिहाजा तहजीब का दामन हाथ से न छूटे। और अगर आइंदा किसी के घर जाओ तो ऐसी हरकत ना करना। हर आदमी हम जैसा शरीफ नहीं होता। अच्छा, कल आकर पेश की रकम ले जाना। अगर हम मौजूद ना हो तो हमारा भांजा यहीं पर होगा। वो अमीर साहब? हाँ हाँ वही। अच्छा ऐसा करो, फिलहाल इंतजाम देख लो। क्या समझे? जी जी बेहतर। हुजूर खाने आते खाने तो शुरू से खूबसूरत लग रही हो वैसे आज। खूबसूरत लग रही है वैसे आज। कुछ कहा नहीं पूछने का।
वैसे कभी करो नहीं बताया आपने? नहीं कुछ नहीं। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। अच्छा थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी आपकी। जी 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 जी। ये जो बड़की कुंभ में है जी जी, ये आपकी आंखों की तरह चमके तो क्या जमीला। ये सब क्या हो रहा है जमीला? तुम इधर पहली है, तुम ये कर रहे थे? जमीला मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैंने सब अपनी तो आंखों से देखा है, अंधा नहीं हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, लगता मेरे सर पर हाथ खाओ मेरे सर की कसम। मुझे प्यार का यकीन दिलाने के लिए किसी किस्म की जरूरत नहीं है। देखो मेरी इन दो आंखों में। नजर जो दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर में इश्क की कहानी हो गई। जो जगने वाली तो मैंने बिठानी कहानी न देखो कहाँ चली आई। कि फिर हमें दीवानी बस कहानी हो गई। बहुत देर की मेहरबान आते आते। वो बस आप ही के इंतजाम देख रहा था मैं। भाई हम ईद की नमाज पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ हैं तमाम इंतजाम? बस तशरीफ रखिए, मैं अभी करवाता हूँ सारा इंतजाम। हाँ जल्दी करो और घर के मुलाजमीन को भी साथ लगा लेना। जी ठीक है बेहतर। बुलवाओ सबको।
ही फूल खिल उठे मेरे काशाने में। फूल ही फूल खिल उठे मेरे काशाने में। आदाब दोस्तों, आज की शाम शायरी के नाम, जहाँ जज्बात दिल की गहराइयों से निकलकर अल्फाज का रूप लाते हैं। तो आइए आज की शाम को यादगार बनाते हैं। इजाजत है। सबसे पहले मैं जिस शायर को दावत कलाम के लिए बुलाऊंगा, उनका नाम हर मशहूर रसाले, हर मशहूर अखबार से गायब हो चुका है। वो इश्क में घायल हो चुका है। शबी अब्बास मफरूर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ईद के इस पुरमसरत मौके पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। मैं नवाब साहब का मशकूर हूँ कि इज़हार ख्याल के लिए इस तकरीब में मदद किया। मेरे कलाम का पहला हिस्सा अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जो ईद के दिन भी नहाना गवारा नहीं करते। अर्ज किया है, साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है। साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है, और शक्ल पे मगरूर भी मसरूर भी है। ईद का दिन है तुझे आज नहाना होगा। ईद का दिन है तुझे आज नहाना होगा। रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और मेरी शायरी का दूसरा हिस्सा पेश है, अपनी कभी न होने वाली महबूबा के नाम। इसको फूल बहुत पसंद थे। इस सिलसिले में मैंने अल्लाह से एक दुआ की, रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, रंग खुशबू गुलाब दे मुझको। इस दुआ में जब असर आया, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतियों कराया। क्या कहने हैं जनाब, इश्क ऐसा हो कि इंसान इश्क में अंधा हो जाए। हमारी महफिल के अगले शायर सबाउन तूफानी। हमारे बड़े प्यारे भाई शबी अब्बास मफरूर साहब ने एक नहायत ही खूबसूरत शेर अर्ज किया है। मैं उनके जवाब में एक शेर इरशाद करना चाहता हूँ। इजाजत है। पानी पानी आने की बात करते हो, अरे वाह। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। 6 दिन से मफरूर साहब सुनिएगा जरा, 6 दिन से मुंह नहीं धोया और तुम नहाने की बात करते हो। ये थे जनाब तूफानी, जिनके लिए एक अजाब है पानी। अगले शायर जो अपना कलाम पेश करने आ रहे हैं, नमकीन लोहरी। ना बिजली थी ना पानी था, ना बिजली थी ना पानी था, बोला कैसे तैयार होता। ये ना थी हमारी किस्मत के मसाले यार होता। छोड़ो रिजल्ट को तुम क्या देखकर करेंगे, छोड़ो रिजल्ट को तुम क्या देखकर करेंगे। खुशी से मर ना जाते अगर एतबार। यहाँ पे एक और शेर अर्ज करता हूँ। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इस्लामाबाद छोड़े लाहौर आ बसे। हमारे अगले शायर जिनके चर्चे हर जगह है, महसून दुखियारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ नवाब साहब आपका और चीमा साहिब आपका। नवाब साहिब आपकी इजाजत से शुरू करना चाहूँगा। इजाजत है। कभी दरवाजे पे दादी,
कभी नानी आई। कभी दरवाजे पे दादी, कभी नानी आई। नानी की तो क्या ही बात। कभी दरवाजे पे दादी, कभी नानी आई, मुझको घंटी ना तरीके से बजानी आई। कभी दरवाजे पे दादी, कभी नानी आई, मुझको घंटी ना तरीके से बजानी आई। उसको बुलवाना पड़ा उसकी सहेली से मुझे, उसको बुलवाना पड़ा उसकी सहेली से मुझे। काम जब आई तो पहचान। अगले शायर जो इज़हारे ख्याल के लिए आ रहे हैं, इनका कलाम सुनकर लोग हमेशा रो पड़ते हैं। रेहान रो पड़े साहब। साहब इजाजत है। अर्ज किया है कि चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तेरा नाम लिखने को जी चाहता है, मगर क्या करे हमें ये ख्याल ही दोपहर नाम हम सबके बचपने से मुंसलिक चंद और अशार पेश करता हूँ कि चुपके चुपके खौफ से आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके खौफ से आंसू बहाना याद है। हमको अब तक बचपने का वो नहाना याद है। चुपके चुपके खौफ से आंसू बहाना याद है। हमको अब तक बचपने का वो नहाना याद है। ठंडे पानी का वो हमला और उस पर मारपीट, ठंडे पानी का वो हमला और उस पर मारपीट, हाथ से अम्मी के अपनी वो मार खाना याद। क्या बात है, रो पड़े साहब ने तो रुला दिया जनाब। हमारे अगले शायर नाराज है। नाराज रहते नहीं, उनका तखल्लुस नाराज है। क्या नाराज। अर्ज किया है न बिस्तर न बर्तन वगैरह वगैरह, न बिस्तर न बर्तन वगैरह वगैरह, न छत है न आंगन वगैरह वगैरह। न बिस्तर न बर्तन वगैरह वगैरह, न छत है न आंगन वगैरह वगैरह। मेरे घर के बच्चों की तादाद ही क्या, मेरे घर के बच्चों की तादाद ही क्या, ये 2-4 दर्जन वगैरह। ये 2-4 दर्जन वगैरह वगैरह। साहब मुझे लगता है सब कुछ आपकी बीवी से नाराजगी का नतीजा है। हमारे अगले शायर अल मशहूर रुशान शिकारी। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अर्ज़ किया है ज़माने भर से डर कर क्या करूं मैं, ज़माने भर से डर कर क्या करूं मैं, डरूं तो अपनी बीवी से ही डरूं मैं। इसी दिन फेंक देना उनके ऊपर, इसी दिन फेंक देना उनके ऊपर, मरूं तो उनके ऊपर ही मरूं मैं। एक और शेर अर्ज किया है देखिए किस हुस्न से, देखिए किस हुस्न से पोशीदा गम का यास है, तीर मेरे दिल में है पर्दे में तीरंदाज है। क्या कहने आप साहब सर ही अब खोड़िए लड़ाई में, सर ही अब खोड़िए लड़ाई में, दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में। जिंदगी अब कैसे बसर होगी, जिंदगी शिकारी साहब, जिंदगी अब कैसे बसर होगी, कैसे मोबाइल गिर गया, आमीन। हमारे अगले शायर
जो गिरते पड़ते कदम कदम पर शेर पड़ते हैं। आयान गिर पड़े। क्या नाम है? साहब इजाजत है? इजाजत है। अर्ज किया है इरशाद ये दीवाना कर गई वो एक नजर देखकर, दीवाना कर गई वो एक नजर देखकर, हम कुछ ना कर सके बार बार। देखा उसे जबर कीप के पहलू में, देखा उसे जबर कीप के पहलू में, लेट कर खूब रोए अपनी हार देखा। क्या बात है। हमारे अगले शायर जो खुद तो जमीन पर है मगर इनकी शायरी आसमान को छूती है। अरे वाह क्या जिगरालवी साहब। सदरे महफिल की इजाजत से मैं अपने किताब आओ झगड़ा करें। झगड़ा तीन निशान जल्दी कर। पेश कट्टा नहीं दिन मेरा झगड़ा किए बगैर होता है एक काम ये नागा किए बगैर। कंप्यूटरों में तो फीड करो अपने इश्क को, रखेंगे याद इश्क को भूला किए तस्वीर होनी चाहिए शायद की हर घड़ी। कैसे भला चलेगा वो चर्चा किए बगैर, चर्चा किए बगैर। बहुत शुक्रिया जिगरालवी साहब। हमारी अगली शायरा हर महफिल की शान मोहतरमा साजदा बिजली। आपकी खिदमत में पेश करना मोहतरमा आपको इजाजत की जरूरत है? हमने ही लूटने का इरादा नहीं किया, हमने लूटने का इरादा नहीं किया, उसने भी हमको खून ज्यादा नहीं। उसने भी हमको खून ज्यादा नहीं किया। जीपी पे अपनी एनी सी पिक लगाए हम, जीपी पे अपनी एनी सी पिक लगाए हम। जनाब इतना भी बूंदोबाश को सादा नहीं किया। हमारी महफिल का इख्तिताम होता है। नवाब साहब इजाजत है? इजाजत है नवाब साहब। हाँ भाई, खाना तैयार है, तमाम अहबाब खाना खाकर जाएं। बहुत शुक्रिया। करेंगे मामू जान। और मामू जान कर भी कह सकते हैं, दिल पर सबर का पत्थर रखकर, बल्कि दिल पर सबर का पहाड़ रखकर। बहुत खूब। हमें यकीन वासिफ था कि तुम दोनों इसी तरह से अकलमंदी से फैसला करोगे। क्या समझी? जी मामू जान। इनके साथ मामू जान और हमारे साथ छोड़ो, मुझे शर्म दिल की बस करो। तुम दोनों के इस संजोग पर खुशनुदी जाहिर करने के लिए हम तुम दोनों के माहवार वजीफे में
2 लाख का इजाफा कर रहे हैं। बाकी वो नहीं यार। हाँ, लेकिन इसका मतलब से और पैसे लूंगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम दोनों इंसानियत का दामन फिर से हाथ से छोड़ दो। जी मामा जान। अच्छा, जी जी मामा। क्योंकि अब तुम दोनों की सुलह हो चुकी है, लिहाजा तुम दोनों को अब नाश्ता एक साथ करना चाहिए। जी मामा जान, मदन जरूर। हम फिलहाल आराम करना पसंद करेंगे। शीना, जी मामा जान। तुम जाओ नाश्ते की मेज अपनी निगरानी में जी सजाओ। मामा जान, मैं जाती सोचम भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले रोए मिलके दिल के दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है। हमीद साहब, क्या हुआ? हमीद साहब कहाँ खोए हुए? अरे इधर ही, तुम बताओ। और ये गमले किसने गिरा दिए? वो शोहरा आए थे ना, उन्होंने किया। क्या हुआ, किस सिलसिले में आए हो? आप क्या लेंगे हुजूर? अभी तो जरा सुकून का सांस ले रहा। सुकून के सांस के साथ क्या लेना पसंद करेंगे? तुम ऐसा करो, एक अखबार ले आओ। कौन सा? उर्दू, अंग्रेजी या जर्मन? है जर्मन? इस घर में जर्मन अखबार कब से आने लगा? आपको जर्मन जुबान आती है हुजूर? इसीलिए तो नहीं आता जर्मन अखबार, क्योंकि किसी को इस घर में ये जुबान ही नहीं आती। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं उर्दू अखबार ले। हाँ, तुम जाओ जरा उर्दू अखबार ले आओ। लेकिन उर्दू अखबार आप सुकून के सांस के साथ पढ़ नहीं सकेंगे। ये कैसी बात हुई? उर्दू अखबार में सुकून के साथ नहीं पढ़ सकूंगा, क्योंकि उर्दू अखबार में सिर्फ खतरनाक खबरें होती हैं। आप ऐसा करें, अंग्रेजी अखबार पढ़ें। वो ना दरअसल हमारी अंग्रेजी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, इसलिए हम कह रहे थे कि लो, तो आपने कौन सा अंग्रेजी का इम्तिहान देना है? बात तो ठीक है तुम्हारी, तो फिर जाओ एक काम करो, अंग्रेजी अखबार ले आओ, पढ़ लेंगे आज। अंग्रेजी अखबार के साथ क्या लेंगे? चाय या कॉफी? चाय ले आओ एक कप, पहली सर दर्द कर रहा हूँ। ना जी ना, अंग्रेजी अखबार के साथ तो कॉफी मैच करती है, चाय नहीं। तो फिर जाओ एक कप कॉफी ला दो। माफी चाहता हूँ, कॉफी तो नहीं। अबे जब कॉफी थी नहीं तो तुमने मेरे से क्यों पूछा फिर? वो दरअसल हुजूर मौसम नहीं है ना कॉफी का। तो फिर जाओ अखबार और चाय ला दो जल्दी से। चलिए ठीक है हुजूर, मैं अखबार और चाय ले आता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, अखबार का कौन सा सफा पढ़ना पसंद करेंगे? देखो मैं पूरा अखबार पढ़ूंगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, जाके जल्दी से बस अखबार ले आओ। पूरा अखबार पढ़ने के लिए तो आपको सारा दिन यहाँ बैठना पड़ेगा। यार क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा जी, बस जल्दी से जाकर एक कप चाय और अखबार लाओ। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं हुजूर? इसका मतलब जरूर आपने दिल में मुझे कुछ बुरा बना कहा होगा। क्योंकि मैंने दिल में तो कुछ बुरा बना नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हारे मुंह पे जरूर कहूंगा, तुम इंतहाई घटिया, नालायक और नाफरमान मुनाफिक हो। तो बाहर में जाओ तुम, और तुम्हारी चाय और अखबार नहीं चाहिए मुझे यहाँ। जा रहा हूँ मैं। सब तो ठीक है, लेकिन ये नालायक और नाफरमान क्यों कहकर गए हैं? अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई दिया तुम्हें तो बावर्ची खाने में नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं जाएगा। मामू जान, कहो दुल्हन, मामू जान आपने तो कमाल कर दिया। मान गई ना? जी मामू जान, मगर वो तार तो नहीं गए ना? अरे नहीं,
ये आजकल के नौजवान लड़के हम बुड्ढों के हथकंडों को नहीं समझ सकते। बाकी मामूजान ये तो आपने बहुत ठीक फरमाया। और लेकिन बताओ। मामूजान मुझे कभी पता ना लग पाए कि सारी तजवीज मेरी थी। अरे क्या बात करती हो दुल्हन, उसके फरिश्तों को भी कभी इल्म ना हो पाएगा। जी भाई हम तो तुम दोनों से पहले ही कहा करते थे कि अगर तुम दोनों नामा कुलियत से कदा ताल्लुक कर लो तो अच्छे खासे मकबूल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मामूजान बिल्कुल। हाँ, और अब हमें इस बात का यकीन है कि तुम दोनों का निवाह खूब हो सकेगा। इंशाल्लाह मामूनिया इंशाल्लाह इस बारी में आपको अमीन की बेहतरीन बीवी बनकर दिखाऊंगी। बहुत खूब। और अगर नहीं तो जानती है ना, मैं दोनों कानों में सर कर दिया करता हूँ। जी मामूजान मैं जानती हूँ, अगर ऐसा ना हुआ जो चोर की सजा सो मेरी सजा। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या बनाया है तुमने? मामूजान मैंने तो नाश्ते के लिए निहारी मंगवा कर रखी थी। मंगवा कर? वो मेरे घर का मतलब यही था, मैंने खुद बनाई थी। अच्छा, तो आप भी नाश्ता करेंगे ना? नहीं हम तो नाश्ता कर चुके हैं। मगर मामूजान चलो हम तुम्हें कुछ देर तक बताएंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं जाती हूँ। मैं जाओ जाओ। मामूजान कहो बाजे। कहीं रशीदा? हाँ हाँ चली गई। मामूजान से कहीं शक तो नहीं हो गया? अरे नहीं, ये आजकल की लड़कियां हम बुड्ढों के हथकंडों को नहीं समझ सकती। वैसे ना आज आपने कमाल ही कर दिया, मैं तो खुश हो गया। मान गया ना? बेहतरीन बिल्कुल। तो मुझे लेकिन उसे बिल्कुल शुबा ना होने पाए, ये सारी तजवीज मैंने सुझाई थी। अरे नहीं, उसके फरिश्तों को भी कभी इल्म ना हो पाएगा। अहमक ना होते तो अच्छे खासे अक्लमंद हो सकते थे। अब हमें यकीन है कि तुम दोनों का निवाह खूब हो सकेगा लड़की की इस तजुर्बे के बाद। जी जी मामूजान इंशाल्लाह इस बार मैं आपको दुनिया का बेहतरीन शौहर साबित होकर दिखाऊंगा, मगर रफ्तार। और अगर नहीं तो जानता है ना, मुर्गा बनाकर पीठ पर चक्की का पार्ट रख दूंगा। नहीं मामूजान उसकी नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। बहुत खूब। अच्छा मामूजान नाश्ता कर लिया आपने? हाँ हमने तो नाश्ता कर ही लिया है, लेकिन रशीदा का भी इसरार था। कहती थी निहारी उसने बना रखी है, लिहाजा हम भी नाश्ता कर ही लेंगे। चलिए करते हैं। रुको, हम उस पर ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हम महज उसके इसरार पर दोबारा नाश्ता कर रहे हैं। लिहाजा अजीज बाजी, तुम्हारे लिए ये जाहिर करना मुनासिब होगा कि तुम यही जाहिर करो कि हम तुम्हारे शदीद इसरार पर भी दोबारा नाश्ता कर रहे हैं। बहुत खूब। तो चलिए मामूजान चले। रुको भाई, किस चीज़ की जल्दी है तुम्हें? नाश्ते वो क्या नाम था उसका, इवेंट मैनेजर का? शमशेर मुनीर। हाँ उसे बुलाओ। खैरियत मामूजान किस सिलसिले में? वो नहीं गया शायद। भाई जब दो लोग बिछड़े हुए लोग आपस में मिलते हैं तो ये खुशी का मौका होता है, इस पर जश्न लाजमी होता है। जाओ। जी मैं अभी बुला रहा। भाई एक तो ये नौजवान नस्ल को हर बात समझानी पड़ती है। कहो दुल्हन। मामूजान आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? भाई नाश्ता बाद में होता रहेगा, जाओ पहले सबको बुला कर लाओ। हैं क्यों, आपने उनको इनाम देना है? जो हम कह रहे हैं वो करोगी? अच्छा मामूजान गुस्सा ही हो जाता है आपको। अरे बहुत खूब। हमने तुमसे जिक्र किया था कि सकाफती रक्स का इंतजाम रखना। जी जी बस वो तैयार है, आप अभी का नाश्ता तैयार है आपके। अच्छा रुको, तो मैं फनकारों को। जी जी मामूजान बैठ जाओ। बैठ जाओ। वीडियो तो नहीं
बगदी है रावी बिच जुगनू जगदा कमला वजा दिल तेरे बिना नहीं लगदा